पूरा देश अब धीरे धीरे चुनावी मोड में जा रहा है और मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। और आप देखेंगे अब लोग जो है पॉलिटिकल बातचीत ज़्यादा करते हैं और यही वजह है हम भी निकले हैं कॉलेजों में और ये जानने की आज का जो यूथ है वो चुनाव को कैसे देखता है और आने वाले समय में ये वोट करेंगे। तो ये नए वोटर भी हैं और जब वोट करेंगे उससे पहले क्या देखेंगे, तो यही मिजाज टटोलने हम पहुँचे हैं श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी। और हमारे साथ वैसे लोग हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और आने वाले समय में लोकसभा में चुनाव में शामिल होंगे, मतलब अपना जो महत्वपूर्ण वोट है वो देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? सर मेरा आतिफ हाशमी नाम हो गया। अब आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं, क्या मन में चल रहा है? मन में चल रहा है कि एजुकेटेड पीएम को हम लोग वोट दें और जो आगे हम लोग को नया कुछ देखने के लिए मिले, क्योंकि कुछ नया चाहते हैं अब हम लोग। तो कुछ अच्छा चाहिए हम लोग को, क्योंकि एक ही चीज़ देख देख के थोड़ा ये हो गया। और अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो आदमी को नया चीज़ भी ज़्यादा आदमी ये खोजता है, तो वही बस। अभी जैसे क्षेत्रीय पार्टी भी है, राष्ट्रीय पार्टी भी है, तो कैसे जब वोट करेंगे तो उम्मीदवारों में क्या देखेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी जो सरकार हमारी चल रही है तो बिल्कुल हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे जो युवा प्रत्याशी आ रहे हैं, जो अभी चुनाव में खड़ा है, हम उनको ज़्यादातर वोट देना चाहेंगे, क्योंकि अभी अभी जो ज़माना है, अभी 21st सेंचुरी है और अभी यूथ का ज़माना है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो डेवलप कर रहे हैं, उनको जिनको नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में। क्योंकि अगर जो लोग जो उम्र दराज है, भले उन पे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो भी सरकार में रहे, लेकिन उनको भी मौका देना चाहते हैं जो यूथ हो, जिनको अभी के समय जो 21st सेंचुरी है, उनको अभी के समान जो सरकार कैसे चलनी चाहिए ये उनका ज्ञान रहे। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे टिकट का भी घोषणा हो रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं कि कैसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए? जो एजुकेटेड है, ठीक है, और यूथ, सबसे बड़ा बात है यूथ। पुराने वाले के पास एक्सपीरियंस है, बट अभी नया आएंगे तो उनके पास नया एक्सपीरियंस आएगा, समझे, और वो बेहतर तरीके से देश को चला पाएंगे। इसीलिए वैसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो लोग थोड़ा एजुकेटेड है, ठीक है, जिनके पास मतलब यूथ, मतलब जो यंग है, समझे, और उन्हें आइडिया हो कि कैसे रन करना है। ये बताइए कि पूरे देश में ये बात होती है कि महिलाओं को 33% आरक्षण भी सरकार ने दिया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पे आप नज़र डालेंगे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर थोड़ा धीरे हो जाते हैं। क्या ऐसा सोचते हैं? इस बारे में मैं बोलना चाहूँगी, जैसा कि राज ने कहा, तमाम चीज़ों को सामने देखते हुए कि अभी के जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं, यंग महिलाएं भी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि चुनाव में उठें, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिस चीज़ की कमी हो रही है। तो इस चीज़ में एक्शन लेना चाहिए हम लोगों को, और चुनाव में उन्हें भी उठने का मौका देना चाहिए, यंग जनरेशन वाले लोगों को भी उठने का मौका देना चाहिए हमें। और जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें आरक्षण तो मिल रहा है, लेकिन इस चीज़ के मामले में जो हमारी सरकार है वो धीरे चल रही है। तो हम चाहते हैं इस चीज़ को सरकार आगे लेकर के आए, सामने लेकर के आए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके, ताकि हमारे देश की महिलाएं भी ऊपर उठ सकें। आप भी वोटर हैं जी क्या देखेंगी? जी, पहले तो हम देखेंगे कि वो समाज के लिए क्या क्या करना चाहते हैं या क्या क्या करेंगे, और फिर कैसे बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग, हमारा देश आगे बढ़ सके, सबका आर्थिक स्थिति सुधर सके, लगभग वही। और देखिए अलग अलग मिजाज है, आप भी वोटर हैं और वोट देने के पहले कुछ सोचते हैं, मन में क्या चलता है? वही कि सब सब जो हो, मतलब सबके लिए अच्छा ही हो, सब आगे बढ़े। बहुत सारे जो बहुत नीचे जो कास्ट समझा जाता है, उनको, उनके लिए भी बहुत कुछ अच्छा किया जाए, उन्हें भी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन की, और यही। अभी जैसे चुनाव होगा तो तमाम जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, सभी अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं कि मैं ये काम करूंगा। आप लोग के मन में क्या चल रहा है कि पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनका मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए?
पहली बात तो वो लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए कि अच्छा से जो वो बोल रहे हैं वो कर पा रहे कि नहीं उस चीज़ को लेके। अगर ये चीज़ होता है कि वोट देने से पहले कि हाँ बोलते हम ये कर देंगे, हम वहाँ ये बना देंगे, हॉस्पिटल बनेगा, घर बनेगा, सबको घर मिलेगा, तो हम कहना चाहते हैं कि जो आप बोल रहे हो उस चीज़ पे वो खड़े उतरे, ताकि हर कोई, हर जनता का सपोर्ट मिले और अच्छे से वो कार्य कर सके। और जैसे कि होता है कि आएंगे नेता लोग कि हाँ हमको वोट दो, हम ये कर देंगे, तो फिर वो चीज़ नहीं होना चाहिए। सबको इक्वलिटी मान के चलना चाहिए और सभी जात को एक देखना चाहिए, ताकि वो चीज़ डिस्टिंग्यूश ना हो। बस। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। आप क्या चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो हो वो कैसा हो? सबसे पहले तो रोज़गार का बात करना चाहिए, क्योंकि यूथ स्पेशली झारखंड में बहुत बेरोज़गार है। लोग पढ़ रहे हैं पर उस लेवल का हम लोग को जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो पहला प्राथमिकता मेरे हिसाब से जॉब को मिलना चाहिए, यूथ को मिलना चाहिए, ताकि अगर यूथ बढ़ेगा तो उसके साथ हम लोग का राज्य भी प्रोग्रेस करेगा। अभी जो देश की जो राजनीति है उसके बारे में क्या सोचते हैं? अभी जो हमारे देश की राजनीति है वो अच्छी है, क्योंकि हमारे वो कास्ट को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा रही है। कि वो कास्ट पे ये नहीं कर रही हैं कि ये कास्ट को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए या ये कास्ट को ये देना चाहिए, तो वो हमें करना नहीं चाहिए, जो कि अभी हो रहा है। प्लस हमें हमारे जो यूथ है, हमें जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें तो जॉब मिल नहीं रहा है। पढ़ तो रहे हैं पर कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो हमें चाहिए। ये देखिए यूथ ये चाहता है कि कोई भी सरकार हो तो वो सरकार जो है रोजगार को लेकर बातचीत करे, क्योंकि ये बात बार बार उठती है कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम नज़र आती हैं। आप क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से जो सरकारी नौकरी की जितनी भी निकाली गई है लिस्ट, वो सब ज़्यादातर स्थगित कर दी जाती हैं या फिर चेंज कर दी जाती है। बच्चे ट्राई करते हैं, पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, जब उनकी टाइम आती है तो उसको चेंज कर दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने कही है वो बात को पूरी करें। और ये देखिए ये भी कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो घोषणा करती है उसे जमीनी धरातल पे उतारे। आप भी वोटर हैं, हाँ, क्या सोचते हैं? वोट मेरा ये फर्स्ट वोट होगा, पर अगर जो भी कैंडिडेट होगा मैं उसको पैसे सिर्फ कोई पार्टी के नाम पे नहीं देखना चाहूँगी। मैं उनको एक इंडिविजुअल पर्सन देखना चाहूँगी कि वो कैसे इंसान है और वो सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हैं। और जैसे कि सबने कहा कि हम एक यूथ हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई यूथ कैंडिडेट बाहर आए, क्योंकि हम लोग मोस्ट अभी तक देखते आए हैं जितने भी सीएम हो या फिर वो सब एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अभी हमें जैसी ज़रूरत है एजुकेशन में, हमें बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन में जो भी हमें लीड करे, जो भी नए चीज़ें निकाले जाए, वो हमें समझ सके, हमारे सिचुएशन को भी समझ सके। हम जो स्टूडेंट्स अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट जॉब्स हमें नहीं मिल पा रही हैं, हम बहुत स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत हम लोग के लिए ज़रूरी होंगी जो हम लोग वोट करेंगे देखने के लिए। आप भी वोटर हैं, क्या सोचते हैं वोट देने से पहले? मैं ये सोचती हूँ कि मैं पहले भी एक बार वोट दे चुकी हूँ, तो अभी भी मेरा ये रहेगा कि जिसको मैं जिताना चाहती हूँ या फिर मैं जो चाहती हूँ कि जो बने वो इंसान ऐसा हो जो सोसाइटी के बेटरमेंट के टूवर्ड्स काम करे, यूथ के टूवर्ड्स काम करे। जैसे जॉब्स जो भी लोग कह रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स पहले होते थे, वो भी बहुत टाइम से नहीं हो रहे हैं, तो वैसी चीज़ दोबारा ना हो, जो हो रहा है वो चले, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो वही ऐसा कैंडिडेट हो जो हमारे टूवर्ड्स अच्छे चीज़ें करे, सोचे विचारे इंसान कैसा है, वही सब। अभी इलेक्शन आते हैं तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करते हैं, तो क्या लगता है कि जो घोषणा होती है वो ज़मीनी धरातल पे उतर पाती है? बहुत कम ही लगता है, क्योंकि अभी एक वो
इंस्टा वगैरह में भी बहुत वायरल होता है कि जैसे कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स होता है, 2-3 मिनट के लिए अगर वो लेट हो जाते हैं तो उन्हें देने नहीं दिया जाता है। तो आई थिंक वो लोग को धरातल में सच में उतर के देखना चाहिए। ये सब स्टूडेंट के लिए ये सब बहुत छोटा-छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा चीज़ है, ये आप लोग के लिए छोटा चीज़ लगता होगा। जो कि किसी-किसी के स्टूडेंट के पेरेंट्स भी ये चीज़ शिकायत करते हैं कि अगर आप 2-3 मिनट के लिए ऐसे रोक के रखते हैं तो ट्रैफिक वगैरह को आप सुधारिए, ये वगैरह को सुधारिए, तो आपको धरातल पे उतर के ये सब चीज़ें देखनी होगी। आप वहाँ पे सिर्फ बैठ के या फिर खड़ा होके नहीं कर सकते। और हम भी ये तो मेरा फर्स्ट टाइम वोट होगा, लेकिन हम योग्यता को देख के ही हम वोट देंगे। आप भी पहली बार वोट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं हम। हाँ, कर चुके हैं। वोट जब देती हैं तो मन में क्या चलता है? क्योंकि आप जहाँ रहती हैं, क्या उसके अगल-बगल जो समस्याएं हैं या राज्य में जो समस्या है या भारत में जो समस्याएं हैं, कितना उतना समाधान हो पाया है? नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत बेसिक्स ज़रूरतें होती हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती। साफ़ सफाई ये सब भी बहुत मायने रखते हैं एक अच्छे मतलब सोसाइटी को देख के, पर वो सब कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। चलिए ये बताइए, सुरक्षा एक बड़ा सवाल होता है और सुरक्षा को लेकर सरकार कितना काम कर चुकी है और क्या काम करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, जैसे अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो हम सब कोई एक पॉलिटिकल लीडर को चुनना चाहेंगे। तो सर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट लॉज तो बनाती है, हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन जब उसको एक होता है कि वो जब फंक्शन करे तो उसके बीच का जो सिस्टम है सर, उसको हम लोगों को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। क्योंकि गवर्नमेंट लॉज, जब भी कोई पार्टी लीडर में जब पॉलिटिकल पार्टी जब कोई आता है इलेक्शन में, तो वो बहुत सारे प्रॉमिसेस करती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, इनकम को लेकर, सैलरी को लेकर, हर चीज़ों को लेकर। पर बहुत सारे लॉज भी बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है। सुरक्षा को लेकर बहुत तमाम कोशिश की गई है कि अच्छे हेल्पलाइन बनाया जाए, बहुत सारी चीज़ें सर, लेकिन ये सब चीज़ फंक्शन में या फिर मुझे लगता है ये पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच का जो हमारा सिस्टम है सर, वो बहुत ही कमज़ोर है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी सुधार की एक ज़रूरत नज़र आती है। और भी लोग हैं, उन लोगों से भी थोड़ा बात करते हैं। क्या सोचते हैं आप? मैं भी यही सोचती हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं वो उनको फॉलो करें। एंड रही बात सुरक्षा की, तो अभी भी हम इंडिया में देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो गवर्नमेंट जो लॉज बनाते हैं उसको फॉलो करे, एंड जितने भी रेप केसेस एंड ऑल हो रहे हैं वो सबको फिगर आउट करे, सारे लॉज को फॉलो करे। और जो भी पनिशमेंट मिलना होता है वो लोगों को नहीं मिलता है, तो कड़ी से कड़ी सज़ा वो लोग को देना चाहिए। बस आधा ही केस में उसको कभी कभी रोक दिया जाता है और कभी कभी प्रोसीड किया जाता है। तो ये जो देश का जो महापर्व हम लोग कहते हैं, लोक पर्व कहते हैं, और ऐसे समय में आप लोगों की क्या तैयारी होती है? कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को? महापर्व को लेके ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टी ठीक ही रहता है। जैसे कि अगर कोई भी महापर्व, जैसे हम लोगों में रामनवमी होता है, छठ पूजा होता है, तो वो सब में तो सुरक्षा ठीक ही रहता है, तो उतना कोई इशू तो नहीं होता है सुरक्षा को लेकर। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उससे क्या उम्मीद करते हैं? जो तमाम जो राष्ट्रीय पार्टी हों, क्षेत्रीय पार्टी हों, किस चीज़ को लेकर? मतलब आप जब वोट देती हैं तो पॉलिटिकल पार्टी से क्या उम्मीद करती हैं? पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि वो देश चलाता है, ये लोग जो भी जीतेगा वो देश चलाए। तो जो भी जीते उनको देश की उन्नति की ओर काम करना चाहिए और सब लोगों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि वोट भी सारे लोग देते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि जब वोट दिया जाता है तो कोई भी जात पात नहीं देखा जाता है, कुछ भी देखकर हम लोग वोट नहीं देते हैं। तो वैसे ही जब हम लोगों के लिए काम हो और देश के लिए काम हो, तो वैसे ही बिना डिस्क्रिमिनेशन के काम किया जाए सभी के लिए। ये बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाए, ये आप ग्रामीण इलाकों में कितना बदला है लाइफ स्टाइल जो है, और ग्रामीण इलाकों में क्या समस्याएं आप देखती? ग्रामीण इलाकों में ऐसे प्रॉब्लम्स तो बहुत है, जैसे कि सड़क बनने का बहुत सालों से योजना आया हुआ है, बट वो पास भी हो जाता है। जैसे कि काला रोड कभी बन ही नहीं पाया है। वो उसमें मोहरम गिरा के वो कच्ची ही सड़क रहा है, वो कभी पक्का हुआ ही नहीं है, और हमेशा स्कीम आते रहता है पर वो उसमें कभी सफल हुआ ही नहीं है। तो ये देखिए, आज का जो यूथ है
यदि हम यूथ से लगातार बात कर रहे हैं और यूथ से एक सवाल ज़रूर करेंगे, ये जो मतलब चुनाव है मई के महीने में होगा, यदि हम 10 सालों या 20 साल पीछे जाएं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे नहीं पूछ रहे हैं, कितना भारत बदला है? बिल्कुल, अगर जैसा कि आप देख सकते हैं आज का स्वरूप भारत का, अगर विश्व पटल पे आप भारत का स्वरूप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत का जो एक स्ट्रांग होल्ड है, जैसे विदेश मंत्री जो है हमारे, तो उनका मतलब जो भी है एक असर पड़ा है पूरा दुनिया में कि भारत का। ये बताइए, खेल को लेकर के स्पोर्ट्स कितना बदला है पूरे देश में, राज्य में? महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं खेल में, देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि WPL हो रहा है, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो महिलाओं के लिए भी हो रहा है। महिलाएं हॉकी में आगे बढ़ रही हैं, आगे आकर के सारे हमारे इंडियन प्लेयर्स भी हैं, देख सकते हैं आप कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। तो हम चाहते हैं ऐसे और भी अब आगे भी जितने भी हमारे नेता आए, मंत्री आए, जो भी आए, सब सपोर्ट करें इस चीज़ को और आगे बढ़ावा दें इस चीज़ को। चलिए, एक अंतिम सवाल होगा, वोटरों से क्या अपील करेंगे? अमूमन होता है कि वोट का जो प्रतिशत है, जैसे देखेंगे 55%, 50% वोट होता है। अब वोट के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? आप लोग यूथ हैं। यही कि वो सब कुछ देख करके ही वो वोट दें अपना, बस यही चीज़। तो ये देखिए, आज का जो यूथ है वो चाहता है कोई भी सरकार बने, लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जो सरकारी नौकरियां हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के भी उन्होंने कहा कि इसमें और बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वो अभी भी विकास को लेकर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, तो ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। आज पूरा देश जो है धीरे धीरे चुनावी मोड में आगे बढ़ रहा है। कई दल जो हैं अपने उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है, तो कई ऐसी राष्ट्रीय पार्टी हैं जिन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी की है। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर तमाम जो यूथ है या शिक्षाविद हैं, सभी यही बात करते हैं कि अब चुनाव आने वाला है, तो कैसा उम्मीदवार होगा, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा, तमाम चीज़ों पे चर्चा के बाद जो है वोटर वोट करेगा। हम इस वक्त रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग के कैंपस में हैं और यहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो हैं और हमारे साथ कई शिक्षक भी हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आधी आबादी की तरफ से। क्या नाम हो गया? जोहार, मेरा नाम प्रीति मुंडा है। प्रीति जी, ये बताइए कि अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, कई उम्मीदवार खड़े होंगे, अलग अलग दलों के उम्मीदवार होंगे, क्या देखेंगे? सबसे पहले तो जो झारखंड का, भारत का जो विकास करे वही प्रतिनिधि आगे आए और जिसमें ईमानदारी हो वही चुनाव लड़े। बाकी यही आग्रह करते हैं। ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, बेरोजगारी जो हटाए, बस वही आगे आए। इस चुनावी ये में देखेंगे कि महिला उम्मीदवार भी काफ़ी होती हैं, तो क्या महिलाओं को भी राजनीति में आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए? जी, सबसे पहले जोहार, मेरा नाम मनीषा मुंडा है। और मतलब जैसे आप अभी सवाल किए तो उस हिसाब से हम भी मतलब चाहते हैं कि महिला लोग को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, ताकि उससे मतलब जो हमारा देश में जो कुछ भी होता है उसमें हम लोग को मतलब महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। हाँ। चलिए, आप भी एक वोटर हैं, वोट देने के समय आपके मन में भी कुछ कुछ चलता है, जो भी वोटर है, लेकिन राजनीतिक दल भी लगातार आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्या देखेंगे? जोहार, मेरा नाम श्वेता कुमारी है। मैं देखना चाहूँगी कि जो भी प्रतिनिधि चुनाव के लिए खड़े होते हैं वो हमारे देश के जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करें, शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए अच्छी शिक्षा प्रणाली व्यवस्था करें और समय समय पर जो है परीक्षा वगैरह भी ये आयोजित करवाएं और
जितने भी समस्याएं होती है शहरों में गांवों में सभी को व्यवस्थित ढंग से समाधान करने का प्रयास करें। ये आप भी वोटर हैं, क्या देखते हैं जब वोट देने से पहले कि गए और जाके वोट दे के चले आए, क्या देखते हैं? क्योंकि एक वोट का भी कीमत है, बहुमूल्य होता है एक वोट। सबसे पहले तो मैं जोहार कहती हूँ। मेरा नाम है सरिता एक्का। अगर हम बहुमत के तौर पे देखेंगे तो जो इस झारखंड में जो अच्छी तरह से योगदान दे रहे हैं उन्हीं को हम सबसे पहले तो वोट देंगे। उसे सही समझकर हम लोग चयन करेंगे और वोट देंगे ताकि वे इस झारखंड को आगे बढ़ावा दे सके सही समय पर। कहाँ आप रहती हैं? मांडर में। मांडर में कितना समस्या का समाधान हुआ है? अभी तक तो देखे हैं बहुत कुछ ही हो गया है। जितना भी जो लोगों का जो मतलब वो लोग सोचते हैं ना, जो सोच के देते हैं वोट, वो सब पूरा होना चाहिए। मतलब जो लोग घोषणा जो करेंगे वो पूरा होना। जी हाँ। आपको क्या लगता है? जोहार, मेरा नाम करमावरा हुआ। मैं वोट देने से पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखूंगा कि मतलब जो उम्मीदवार जो हमारी आवश्यकताओं को, जो अभी बढ़ी हुई बेरोजगारी की समस्याएं, इन सभी समस्याओं को जो पूरा करे और इन सभी को जो समस्याओं को देखते हुए जो घोषणा पत्र में अपने इन सभी घोषणा करे, वैसे उम्मीदवार को हम चुनने का प्राथमिकता देंगे। जैसे अभी सभी जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो अभी अपना घोषणा पत्र भी बनाएंगे, वो राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, तो क्या चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो घोषणा पत्र हो उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए? घोषणा पत्र में जैसे कि अभी बेरोजगारी की समस्या, इन सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उनमें जो भी मतलब आवश्यकता की चीज़ें हैं अभी सभी क्षेत्रों में, उन सभी को देखते हुए। आप बताइए कहाँ घर हुआ? सर मांडर। जब चुनाव का समय आता है तो सभी राजनीतिक दल के लोग आकर हाथ जोड़ते हैं, है ना? तो क्या देखेंगे इस बार भी अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या देखेंगे उम्मीदवारों में? जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसमें क्या महत्वपूर्ण होगा? सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि उम्मीदवार वैसे लोगों को चुनना चाहिए जो एजुकेशन पे ध्यान दे, जो बेरोजगारी हमारे बीच है उन पे ध्यान दे। और अभी बहुत सारे लोग पढ़ के सर ऐसे बेरोजगार पड़े हैं, तो मैं उसके लिए भी कहना चाहूँगा कि सर जो बेरोजगार पड़े हैं उनके लिए वो नौकरी को उपलब्ध कराए। सर ऐसे तो नौकरी नहीं मिलती है, बच्चा पढ़ के तैयारी करके गांव से शहर की ओर आता है सर, फिर बार बार पेपर लीक हो जाती है और उस पर ध्यान दें। और सर मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि सर जो अभी हम लोग लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं सर, तो अभी फ़िलहाल में जो वैकेंसी आई है खोरठा के लिए, वो मात्र खोरठा के लिए एक ही सीट आई हुई है सर। तो मैं कहना चाहूँगी कि सारे लैंग्वेज का पढ़ाई हो सारे स्कूल में, और जो सरकारी नौकरी हो वो लोगों को मिले, ये एक पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हाँ जी। आप कहाँ से हैं? जी मैं बालूमाथ से हूँ। बालूमाथ लातेहार? जी लातेहार जिला से, बालूमाथ प्रखंड। जो लातेहार है नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, आप वहाँ से रांची आई हैं पढ़ने, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या क्या काम हुआ है? सर अक्सर मतलब बोला जाता है कि नक्सल एरिया है ऐसा, लेकिन हम लोग उस क्षेत्र से हैं तो हम लोग को तो वैसा मतलब नहीं लगता है। आपका जो जहाँ रहती हैं वहाँ कितना विकास हुआ है, कितना आपका गांव बदला है? सर विकास तो अभी जैसे हम लोग के गांव में सड़क नहीं थी, वो सड़क मतलब अच्छी हो गई है और पानी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चाहते हैं आपके गांव में, और क्या डेवलपमेंट हो? सर डेवलपमेंट में जैसे कि उधर जंगली एरिया जो है
इधर शहर के जैसा उधर विकसित नहीं हो पाया है अभी। तो उसमें जैसे स्कूल है बच्चों के लिए, तो उसमें ये होता है कि मतलब उस छोटे छोटे स्कूल हैं उसमें अच्छे शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। सरकारी स्कूल में शिक्षक की सुविधा हो। यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। आप भी वोटर हैं? जी वोटर हैं। तो वोट देने से पहले क्या सोचते हैं? सर यही हम सोचते हैं कि हमारा क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था कराए, जो उसी को हम लोग मुख्य रूप से प्रतिनिधि चुनेंगे। और हमारे समाज या गांव घर हम जहां भी रहते हैं वहां पहले तो सड़क की व्यवस्था कराई जाए। और ऐसे आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर मांडर विधानसभा में बेड़ो प्रखंड के करके गांव है। वहाँ अभी और क्या क्या समस्या है? वहाँ तो समस्या है कि सड़क का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है उधर। वहाँ के विधायक जो बनते हैं पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। भी तो जो चुनाव होगा वो सांसद के लिए होगा, तो आपके क्षेत्र में सांसद कभी गए हैं? हाँ आते हैं, लेकिन झूठे झूठे वादे करके चले जाते हैं। ऐसे तो हर जो भी आते हैं सब वही वादे करते हैं, लेकिन कोई पूरे नहीं करते हैं। अच्छा, आप लोग वोट देंगे ना? हाँ वोट तो ज़रूर देंगे क्योंकि हमारे अधिकार है। चलिए, वोट देने जाएंगे? जी सर। घर में ही रहेंगे? नहीं सर, वोट देना हमें लिए बहुत गर्व की बात है। और मेरा नाम जोहार, सबसे पहले मेरा नाम अजय उरांव हुआ। मैं लातेहार जिला से निवास करता हूँ। यहाँ पे जब ये देश का पर्व जब आता है तो सभी राजनीतिक दल के छोटे बड़े, राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, बहुत कॉन्शस हो जाते हैं, घर घर जाते हैं। क्या लगता है अब तक जो चुनाव हुए हैं, उम्मीदवार जीते हैं, कितना आपका गांव बदला? गांव तो वैसा ज़्यादा कुछ बदला नहीं सर। हमारे गांव जान ही रहे, लातेहार मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है सर। हमारे गांव में ऐसे तो सड़क बन गई है जैसे बनने के लिए, उतना अच्छी नहीं है लेकिन भी काम चलने लायक है अभी। लेकिन शिक्षा के तौर पे एकदम शिक्षा की ओर मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या के लिए गांव देहात के बच्चे बहुत मतलब ज़्यादा तो नहीं, मैट्रिक स्तर तक तो किसी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं। इसके बाद वहाँ पे ना ढंग से मतलब कॉलेज है, ना डिग्री कॉलेज है, इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है सर। तो मैं यही वोट देने से मतलब यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार अगर कोई अच्छी सरकार है, एजुकेटेड योग्य सरकार है, तो वो हमारी समस्या को समझ सके। चलिए, आप बताइए, आप भी वोटर हैं। जब वोट देने से पहले मन में क्या चलता है, क्या देखते हैं उम्मीदवारों में? सर क्या कि गांव का विकास हो, सड़क बने, स्कूल कॉलेज अच्छा बने, गांव का जो स्कूल है उसमें अच्छे शिक्षाएं हो, अच्छा पढ़ाई हो। और बहुत सारा समस्या है, वादा करके लोग, बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारा वादा करते हैं, वादा को पूरा नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि उस वादा को आप लोग पूरा कीजिए। और जो प्रतिनिधि जो खड़ा होते हैं वो अच्छे पढ़े लिखे होना चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे नहीं होने के कारण कोई देश को आगे की रास्ता दिखा नहीं पाते हैं। इस तरह सर ये बताइए, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, आप क्या सोचते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है वोट देना? जोहार, मेरा नाम सुखराम उरांव हुआ। ये वोट देना सबका अधिकार है, अपना अधिकार है, वोट देना चाहिए। वोट का दिन हम अपील करते हैं कि वोटिंग सभी कोई करे, बढ़ चढ़ कर करे, पर वोट देने से पहले अपने मन में ये सोच ले कि हम ऐसा उम्मीदवार का चुनाव करें जो हमारी समस्या का समाधान करे। झारखंड में बहुत सारी समस्या हैं, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य समस्या, बहुत सारी समस्या। जैसे पढ़ाई लिखाई की ओर चले तो +2 में जैसे यहाँ झारखंडी भाषा की पढ़ाई होती है, पर +2 में शिक्षक नहीं, बिना शिक्षक की पढ़ाई हो रही है। जैसे तैसे करके पार हो जा रहे हैं। और अगर रोज़गार की बात करें तो रोज़गार भी जैसे कि वैकेंसी आती है, फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम होती है, वो भी रद्द हो जाती है, तो बहुत सारी समस्या है। तो हम लोग इस टाइप का उम्मीदवार को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो रोज़गार, बेरोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो ध्यान दे,
वैसा उम्मीदवार का चयन करेंगे। देश में मतलब एक मजबूत सरकार बने। जी हाँ, देश में मजबूत सरकार बने जो शिक्षा, बेरोजगार और स्वास्थ्य पे ध्यान दे। ये देखिए तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया और जो निष्कर्ष के तौर पे देखेंगे तो स्वास्थ्य की बात हुई कि जो हेल्थ सिस्टम है हॉस्पिटल वो बेहतर हो, लेकिन अधिकांश लोगों का यह मानना है कि केंद्र में कोई सरकार हो, राज्य में कोई सरकार हो, नौकरी देने की जो प्राथमिकताएं हैं वो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी फौज जो है बेरोजगारों की पूरे देश में है, झारखंड हो या रांची हो, तो ऐसे चीज़ों को लेकर सरकार को मंथन करने की ज़रूरत है। लेकिन सभी लोगों ने एक मत से कहा कि वोट देने के लिए ज़रूर जाएंगे। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।